एक किरात नाम का नगर था, जहां देवरात नाम का एक ब्राह्मण था, देवराज। वो था तो ब्राह्मण, लेकिन बड़ा अज्ञानी था, दरिद्र था, और दूध दही बेचने वाला था, रस विक्रेता था, कभी संध्या वंदन नहीं करता, ब्राह्मण होकर के भी अपने सत्कर्मों से भ्रष्ट था, सतमार्गों से वह भ्रष्ट था। उसका नाम था देवराज। एक बार वह एक तालाब पर नहाने के लिए गया। पहले नहाने के लिए तो लोग सरोवर तालाब में जाते थे, पोखरा भी कहते हैं। तो स्नान करने गया, वहां पर एक शोभावती नाम की वेश्या स्नान कर रही थी। उसकी सुंदरता को देखा तो रूप पर मुग्ध हो गया, उस सुंदरी पर मोहित हो गया। और वेश्याओं को क्या चाहिए? कोई धनी व्यक्ति चाहिए। तो इसने कहा कि मैं धनी ब्राह्मण हूं, मेरे पास धन संपत्ति है, मैं तुम्हारे रूप पर मोहित हूं, मेरे साथ चलो। कथा लंबी है, मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। तो उस वेश्या को यह देवराज नामक ब्राह्मण अपने घर लेकर के आया। अच्छा, अब वेश्या को देख करके पत्नी दुखी, माता पिता दुखी, लेकिन इसकी आसक्ति वेश्या में थी, पत्नी में नहीं थी। माता पिता के प्रति कोई श्रद्धा नहीं थी, है ना। संसार में राक्षस किसे कहते हैं, बड़ा बड़ा विचारणीय है। देखो, श्रेष्ठ कुल में जन्म लेने के बाद भी जो आचरण से गिर जाए वही राक्षस है। रावण भी तो उत्तम कुल पुलस्त करना थी, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं मान ही मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो माता पिता को न माने, जो देवताओं को न माने, जो संतों से अपनी सेवा करवाए, संत की सेवा न करे, जिसका ऐसा आचरण है, वो चाहे जिस कुल में पैदा हुआ हो, वह राक्षस ही है। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी, वो निशाचर है। यह भी ऐसा ही था महाराज, था तो ब्राह्मण, वेश्या को घर पे ले आया, और उस वेश्या को खुश करने के लिए उस वेश्या ने कहा कि देखो, यहां तुम्हारी पत्नी रहती है, माता पिता रहते हैं, मैं यहां नहीं रह पाऊंगी। उस वेश्या को खुश करने के लिए सोते हुए अपनी पत्नी और माता पिता का गला काट दिया इसने। ध्यान से सुनना, अपनी पत्नी और माता पिता का गला काट दिया। आप ये मत समझना कि एक कहानी, ये इतिहास किसी जमाने में घटा होगा। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो गर्लफ्रेंड के चक्कर में अपनी वाइफ का मर्डर कर देते हैं। ऐसी घटनाएं आप सुनते होंगे। और बहुत सी ऐसी पत्नियां हैं, ऐसी वाइफ हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पति को काट करके नीले ड्रम में डाल देती हैं। बहुत प्रसिद्ध घटना है। तो इसका मतलब यह है कि ये जो कथाएं बताई गई हैं, किसी युग की, विशेष युग की नहीं है। देखो, सत्य किसी युग में नहीं बदलता, संदर्भ बदलते हैं। ध्यान से सुनना, सतयुग में भी लोग भोजन आग पे ही पकाते थे, आज भी आग पे ही पकाते हैं। प्रागैतिहासिक काल, जो आज के इतिहास पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, वो भी यही पढ़े होंगे। उस समय भी आग पे ही भोजन पकता था। आज भले अब गैस चूल्हा पे आप पका रहे हो, लेकिन पकाने की क्षमता तो अग्नि में ही है ना। बोलो, सत्य तो यही है। संदर्भ बदल सकते हैं, कभी मिट्टी का चूल्हा था, कभी स्टोव था, और अब जाकर के गैस चूल्हा हो गया। चूल्हे बदल गए, है ना। लकड़ी की जगह पर आप गैस सिलेंडर से जलाने लगे। संदर्भ बदल गया, लेकिन सत्य तो वही है। आग से ही भोजन आज भी पकता है। बात समझ में आ गई? हर युग का सत्य एक होता है, संदर्भ बदलते हैं। इसीलिए किसी भी युग की कथा का जो सिद्धांत है, जो उपदेश है, वह हर युग के लिए ग्राह्य है।
इसको आप समझना। महाराज मार दिया माता पिता को। अच्छा, वेश्या कब तक साथ देगी? जब तक धन हो। जो पैसे के लिए आपसे जुड़ती है ना, वो पैसा जब तक रहता है तभी तक जुड़ी रहती है। पैसा खत्म और रिश्ता खत्म। अच्छा, पैसा ही नहीं, किसी के साथ पैसा भी हमेशा नहीं रहता, वो तो छोड़ो, अलग बात है। लेकिन जवानी भी हमेशा नहीं रहती, युवावस्था भी हमेशा नहीं रहती। बुढ़ापा आया, वेश्या धन लेकर फरार हो गई, पत्नी माता पिता को पहले मार दिया। अब ऐसे पुरुष की या ऐसी स्त्री, दोनों कथा है, पहले पुरुष की फिर स्त्री वाली कथा भी आगे आएगी। तो जो भी हो, जिसके जीवन कैसे कर्म है, उसका बुढ़ापा बड़ा पीड़ादायी होता है। अब महाराज, अब यह पीड़ित हो गया, कोई पानी देने वाला भी नहीं बचा, कोई खाना बनाकर देने वाला नहीं बचा, बूढ़ा हो गया, कौन पूछे। घर में पड़ा रहता, चिल्लाता रहता, कोई आगे न कोई पीछे। अंततः इसके मन में एक दिन बात आई, यहां पड़े पड़े मर जाऊंगा, चलो कहीं बाहर चलता हूं, शायद कहीं कुछ मिले। ये भटकते भटकते दैव योग से कदाचित दैव योगेन प्रतिष्ठानम उपागतः, यह घूमते घूमते प्रतिष्ठानपुर माने तीर्थराज प्रयाग में पहुंच गया। प्रतिष्ठानपुर, वहां आज भी प्रयाग में झूसी एक जगह है ना, झूसी है ना। हाँ, देखिए प्रोफेसर साहब बता रहे हैं, आप लोग गए होंगे कुंभ में, नहीं माघ में जाते होंगे तो पता होगा, झूसी। तो ये झूसी पहुंचा। शिवालयम ददर्शासौ तत्र साधु जनावृतम, एक शिवालय देखा, भगवान शिव का मंदिर दिखा, उसमें बहुत से संत महात्मा एकत्र हुए थे। यह भी उधर चला गया, और जब उधर गया तो इसने देखा कि वहां एक कथा हो रही है। अच्छा, एक ब्राह्मण देवता शिव पुराण की कथा सुना रहे हैं, तो इसलिए बैठ गया कि कथा पूरी होगी तो प्रसाद जरूर बंटेगा, होगा कि नहीं। आजकल बहुत से लोग कथा में प्रसाद ही लेने आते हैं, लास्ट टाइम में आते हैं, प्रसाद लेकर चले जाते हैं। हाँ, एक लड़का कह रहा था कि महाराज जी, आजकल ज्ञान तो मुझे व्हाट्सएप और यूट्यूब से मिल जाता है, कथा में तो मैं प्रसाद ही लेने आता हूं। तो आजकल ज्ञान तो और माध्यमों से मिलने लगा। बस यही है कि आज भी प्रसाद गूगल से अपलोड नहीं होता है ना, नहीं इसको भी डाउनलोड कर लेते, घर पे ही प्रसाद मिल जाता। तो इस लोभ में बैठा के कथा पूरी होगी तो प्रसाद मिलेगा, लेकिन कथा पूरी होने से पहले जीवन ही पूरा हो गया। भयंकर बुखार चढ़ा, इसकी मृत्यु हुई, लेकिन मरने से पहले वहां हो रही शिव पुराण की कथा इसके कान में पड़ गई। इसका परिणाम यह हुआ कि इसकी दुर्गति नहीं हुई, इसके पाप नष्ट हो गए, और यह दुष्ट देवराज भी भगवान शिव के धाम को प्राप्त कर लिया। आप समझ सकते हैं, अनजाने में भी यह कथा यदि आपके कान में पड़ गई तो देवराज जैसा पापी मुक्त हो सकता है, माता पिता का हत्यारा मुक्त हो सकता है, तो कौन मुक्त नहीं हो सकता। धन्या शिव पुराणस्य कथा परम पावनी, यस्याह श्रवण मात्रेण पापी यानपि मुक्ति भाग। जो भी इसकी कथा सुनता है वह मुक्ति को प्राप्त हो जाता है।